बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, पिछली तीन वीडियोस के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 के 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। पहली वीडियो में 1 से लेकर 5 तक, सेकंड वीडियो में 6-7 क्वेश्चन और थर्ड वीडियो में 8-9 और 10 क्वेश्चन। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसके हम 5 जो पार्ट्स हैं वो आज हम करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। इसमें हमने एक्स फाइंड आउट करना है। हमें प्रोपोर्शन दी गई है। प्रोपोर्शन में दो रेशोज जो है वो उनका जो लिंक किया होता है वो इक्वल होती हैं, उनकी इक्वालिटी को बताया गया होता है दो रेशोज की। तो अब यहाँ पर 3x-2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x+3 रेशो 7। तो ये दो रेशो हमें प्रोपोर्शन हमें दी गई है। तो इसमें से हमने x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? हमने लिख लिया 3x-2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x+3 रेशो 7। ये मैं आपको 12 बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो ये देखें, दरमियान वाले जो होते हैं वो मीन्स हैं, और ये जो पहला और चौथा ये जो होते हैं ये क्या है? एक्सट्रीम्स है। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? इंतहाई। तो इंतहा के ऊपर है, बाहर वाली साइड पे है। बिल्कुल ये बाहर वाली साइड पे जो होते हैं एक्सट्रीम्स हैं, और सेंटर में जो होते हैं वो मीन्स हैं। तो इनके दरमियान में रिलेशंस को भी आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये भी मैंने आपको करवा दिया था जब थ्योरी करवाई थी क्वेश्चन नंबर 3.1 के स्टार्ट में। तो उसमें भी मैंने आपको करके दिखाया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इन मीन्स का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है। तो इन मीन्स को मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है। तो ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम कौन कौन से हैं? ये 3x-2 और 7। इनका मल्टीप्लिकेशन का मतलब 7 × 3x-2, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो 7 × 3x-2, और मीन इज इक्वल टू किसके होगा? ये मीन्स हैं 4 और 2x+3, इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो 4 × 2x+3 होगा। तो यहाँ से अब हम 7 जो है अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 7×3 = 21। तो ये हो जाएगा 21x प्लस माइनस माइनस 7×2 = 14 इज इक्वल टू 4×2 = 8x प्लस 4×3 = 12। तो यहाँ से अब हम, ये एक ही वेरिएबल है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इजी है। यहाँ पे अगर ये 21x है, ये 8x है, ये छोटे कोफिशिएंट वाले को आप ये बड़े कोफिशिएंट वाले के पास ले आए। तो 21, ये 8x इधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। और कांस्टेंट एक साइड पे इकट्ठे कर लें और x वाली वैल्यूज जो हैं वो एक साइड पे, x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें। तो ये 12 - 14 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 12 + 14 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 21 में से 8 को माइनस किया तो 13। तो वैल्यू साइन किसका लगता है? बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हम साइन नहीं लिखते, नेगेटिव होता तो अगर हम लिख लेते। तो 21 में से 8 किया तो 13x हमारे पास आ गया। 12 और 14 को प्लस करें तो ये 26 होता है। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 13 जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है इस साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू 26/13। तो 13 1s 13, 13 2s 26। उर्दू मीडियम के लिए 13 1 13, 13 2 26। तो x किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो हमने x की वैल्यू ही बतानी थी, जस्ट आपके पास प्रोपोर्शन थी, उसमें आपने जो इनके दरमियान में रिलेशन है एक्सट्रीम्स और मीन्स में, वो हमने यहाँ पे पुट करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वो वैल्यूज़ पुट करके हम इसमें से x की वैल्यू बड़ा इजीली बता सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके। और फिर हम वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आए और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे, तो हम उससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा, सेकंड पार्ट जो है 3x-1/7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। तो इसमें भी हमारे पास ये हमने इसको लिख लिया सेम वैसे ही, 3x-1/7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। ये मीन्स हैं और ये एक्सट्रीम्स है। एक्सट्रीम्स ने मल्टीप्लाई होना है और मीन्स ने मल्टीप्लाई होना है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट होंगे दोनों वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये 7/5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3x-1/7 से।
तो 7/5 एक्सट्रीम्स के नीचे एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, मीन्स के नीचे मीन्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 7/5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3x - 1/7 से। और 3/5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2x/3 से। बेटा ये फ्रैक्शंस के अंदर नज़र ही आ रहा है कि ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 जो है यहीं पर भी आप कैंसिल कर सकते हैं, वरना आप इसको राइट साइड पे ले आएँ। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये 5/5 भी ये कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी ये 5 यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया? 3x - 1 इज इक्वल टू ये 2x, क्योंकि 5 से कैंसिल हो चुका है। तो 2x जो है वो 3x वाली साइड पे आ जाएगा। ये 3 कोफिशिएंट बड़ा है, 2 कोफिशिएंट छोटा है, तो इसको इस साइड पे ले आए तो 3x - 2x। ये -1 जो है वो राइट साइड पे जब जाएगा, दूसरी साइड पे इक्वालिटी के जाएगा, तो ये नेगेटिव है इस साइड पे। इस साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3x - 2x किसके इक्वल होगा? x के। तो x किसके इक्वल आ गया? 1 के। ये हमें लगता है कि ये फ्रैक्शंस में है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन यहाँ पर 7 से, 5 से, 3 से कैंसिल हो जाते हैं, और बड़ा सिंपल हमारे पास एक इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ जाती है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं x को। तो इस तरह से हम x की ये वैल्यू बता सकते हैं। ये थर्ड पार्ट है बेटा इसका, x - 3/2 रेशो 5/x - 1 प्रोपोर्शन x - 1/3 रेशो 4/x + 4। तो यहाँ पर भी हमने इसको लिख लिया, ये मीन्स हैं और ये एंड वाले जो हैं ये एक्सट्रीम्स हैं। तो ये एक्सट्रीम्स ने इसको यहाँ पे हमने एक्सट्रीम्स ने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस तरह से एक्सट्रीम्स क्या होंगे? x - 3/2 किससे मल्टीप्लाई होगा? दूसरे एक्सट्रीम से 4/x + 4 से। और ये मीन्स जो हैं 5/x - 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? x - 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 1s 2, 2 2s 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये तो पूरा x - 1 ही x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल वाली टर्म ही राइट साइड पे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? राइट साइड पे 5/3। यहाँ पर क्या बचता है? 2 जो है इस ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2 × x - 3, और डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास x + 4 इज इक्वल टू 5/3। राइट साइड पे हमारे पास क्या है? 5/3 है। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2s 6, 6 × x - 3, और x + 4 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × x + 4। ये 6 कैसे आया? ये 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, बाहर इससे मल्टीप्लाई होगा, अंदर फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × x - 3, तो 6x - 6 3s 18, 6 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से राइट साइड पे 5 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x + 5 4s 20। तो ये अब हमारे पास ये 6x 5x ये वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं, 18 और 20 ये कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म है। तो हम एक साइड पे कॉन्स्टेंट्स और एक साइड पे वेरिएबल को ले आते हैं, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ये बड़ा कोफिशिएंट है इस वेरिएबल में, ये 6 बड़ा कोफिशिएंट है, 5 छोटा कोफिशिएंट है। तो छोटे कोफिशिएंट को बड़े कोफिशिएंट के पास ले जाएं, तो हम नेगेटिव साइन से बच सकते हैं। तो 6x ये +5x है, ये लेफ्ट साइड पे जब आएगा, दूसरी साइड पे इक्वालिटी की जाएगा, तो -5x हो जाएगा। -18 जो है लेफ्ट साइड पे, ये जब दूसरी साइड पे राइट साइड पे इक्वालिटी की जाएगा, तो ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, 20 + 18 हो जाएगा। तो 6x - 5x के इसके इक्वल आ गया x के, क्योंकि कोफिशिएंट्स प्लस माइनस होते हैं, तो ये +6 है, -5 +- 6 में से 5 माइनस किया 1, और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्लस हम नहीं लिखते। इज इक्वल टू 20 + 18 क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा इसमें भी हमें लग रहा है कि जो बहुत मुश्किल वैल्यूज़ हैं लेकिन बड़ी इजी हैं, ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। कैंसिल आउट होकर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ से हम इस वेरिएबल x की वैल्यू बता सकते हैं। तो अब ये फोर्थ पार्ट है बेटा इसका, p² + pq + q² रेशो x
प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू का स्केयर। अब ये हमने लिख लिया, ये मीन्स हैं पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और पी प्लस क्यू और एक्स। एक्सट्रीम्स हैं पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और पी माइनस क्यू का स्केयर। आपका जो रिक्वायर्ड है वेरिएबल वो क्या है, एक्स है। ये मीन्स में है तो आप लेफ्ट साइड पे मीन्स को लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इस दोनों इक्वल हैं तो हम किसी भी साइड पे एक्सट्रीम्स को लिख सकते हैं, किसी भी साइड पे मीन्स को लिख सकते हैं। मीन्स हम इसलिए राइट लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं कि हम मोस्टली क्वेश्चन को लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हैं, जो रिक्वायर्ड चीज़ हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो इसलिए हमने मीन्स को लेफ्ट साइड पे लिख लिया और एक्सट्रीम्स को राइट साइड पे लिख लिया। तो अब ये मीन्स कौन कौन से हैं, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू, ये हमने लिख लिया। किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से, तो वो हमने ब्रैकेट के बाद एक्स को लिख लिया, तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो राइट साइड पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कौन से हैं, पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और पी माइनस क्यू का स्केयर। तो पी माइनस क्यू का स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये राइट साइड पे हमने लिख लिया। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ये वाली सारी चीज़ जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये अब दूसरी साइड पे जाके ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर में है तो दूसरी साइड में जाकर ये डिनोमिनेटर में आएगा। ये डिनोमिनेटर में है तो दूसरी साइड पे जाकर ये न्यूमरेटर में आएगा। तो अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहीं पे मैंने ओपन कर दिया। आपने बेटा पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ये आपने फार्मूला क्यूब्स में पढ़ा हुआ है। अगर हम पी में लिखें इसको तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। ए और बी में ये फार्मूला आपने पढ़ा है, पी और क्यू में लिखें तो पी जैसे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। तो ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब किसके इक्वल होगा, पी माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस होता है तो इधर माइनस होता है, और पी क्यू के यहाँ पर पी क्यू के साथ प्लस होगा। जैसे यहाँ पर माइनस है तो ए और बी के दरम्यान में माइनस है और ए बी के साथ प्लस है, तो पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। तो इसको मैंने जस्ट यहाँ पर राइट साइड पे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड होना था, यहाँ पे न्यूमरेटर में है, इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसको मैंने साथ ही ओपन भी कर दिया है। ओपन करके मैंने आपको समझाया कि दरमियान में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर पी और क्यू के दरमियान में माइनस आएगा, पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर, यहाँ पी क्यू के साथ फिर प्लस आएगा, प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। तो यहाँ पर ये सारे ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए पी माइनस क्यू है, ये पी माइनस क्यू का स्केयर है, यानी स्केयर से मुराद क्या है, ये दो पी माइनस क्यू हैं, तो एक जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास बच जाएगा पी माइनस क्यू। ये पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ये यहीं से हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में आया था, ये हमने फार्मूला ओपन किया था तो डिनोमिनेटर में आया था पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये दोनों सेम हैं तो ये भी कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, ये नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर न्यूमरेटर में से ये भी कैंसिल हो गया, और ये पी माइनस क्यू का स्केयर था, ये देखें ऊपर स्केयर था, इनमें से एक जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास एक बचा है पी माइनस क्यू, और ये पी प्लस क्यू, ये दोनों पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमारे पास अब बचे हैं। जी बेटा अब हमारे पास जो बचे हैं एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो ये भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अब अगर हम पी क्यू में लिखें, दो वेरिएबल्स पी क्यू हों, तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर किसके इक्वल होगा, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। तो ये फॉर्म है हमारे पास, ये देखें पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, तो ये फॉर्म है हमारे पास। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं पी स्केयर माइनस क्यू का स्केयर। तो क्लोज करेंगे इस फार्मूले को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, ये हमारा आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू ही हमने बतानी थी, तो ये जस्ट बेटा आपको समझ आ गई होगी कि फार्मूला जो है वो ओपन करना है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का, तो उससे ये सारी चीज़ें कैंसिल होकर हमारे पास ये सिंपली ये बचेगा, इसका भी फिर फार्मूला क्लोज करेंगे तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर बच जाएगा।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट वो है 8 माइनस एक्स इंटू 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखें 8 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स, इसमें से ये दरमियान वाले हैं ये मीन्स हैं और ये एंड वाले जो हैं वो एक्सट्रीम्स हैं। तो इसमें ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स जो हैं वो 8 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। और मीन्स जो हैं वो 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। तो ये दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले 8 ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो 8 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 8 200 होता है, 25 4 100 और 25 8 क्या होता है 200। और फिर 8 ने माइनस एक्स से होना है, प्लस माइनस माइनस 8 वंस 8 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 8 वंस 8 एक्स। फिर इस माइनस एक्स ने प्लस 25 से होना, तो प्लस माइनस माइनस 25 ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 साथ में एक्स, प्लस फिर माइनस एक्स ने माइनस एक्स से होना, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह से राइट साइड पे भी ये 11 16 से होगा तो 11 को 16 से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर पर देख लें ये 176 होता है। 11 को माइनस एक्स से तो प्लस माइनस माइनस 11x हो जाएगा, माइनस एक्स को 16 से किया तो प्लस माइनस माइनस 16 वंस 16x हो जाएगा, माइनस एक्स से होगा तो प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ गई। अब ये 200 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर है ये, और ये एक्स वाली दोनों टर्म्स जो हैं ये प्लस माइनस इनके कोफिशिएंट्स जो हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 8 और 25 को प्लस किया तो 33, साइन किसका लगता है माइनस का ही, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का लगता है, तो माइनस 33x प्लस ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 176। ये भी दोनों एक्स एक्स वाले क्या होंगे माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है और साइन माइनस का लगता है, माइनस आ गया। 11 और 16 को प्लस किया तो 27x और ये प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट एक साइड पे ले आएँ और वेरिएबल्स वाली टर्म्स जो हैं वो सारी की सारी एक साइड पे ले जाएं। तो यहाँ पर कांस्टेंट 200 ये बड़ा कांस्टेंट है, 176 छोटा कांस्टेंट है, तो इसको इस साइड पे ले आए 200 माइनस 176। और ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, ये इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये नेगेटिव है 33x, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस 33x और ये माइनस 27x। ये दो टर्म्स x वाली थी लेफ्ट साइड पे, ये दो टर्म्स राइट साइड पे थी, तो ये हमने इसको राइट साइड पे इकट्ठा कर लिया, ये दो एक्स स्क्वायर वाली और ये दो एक्स वाली टर्म्स, और ये कांस्टेंट्स को एक साइड पे ले आए 200 माइनस 176। तो ये नेगेटिव साइन से बचने के लिए आप इस तरह से अरेंज कर लें कि छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास ले जाएं तो नेगेटिव साइन से बच जाएंगे। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कैंसिल हो गए। 200 में से 176 माइनस करें तो 24 होता है, और 33 प्लस माइनस माइनस होगा, 33 में से 27 माइनस किया तो 6, और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन हम नहीं लिखते, 6x हो जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की, तो 6 जो है वो एक्स्ट्रा है हमारे पास, 6 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 24/6 हो जाएगा, 6 1 6 6 4 24, तो ये x हमारे पास 4 आ जाएगा। बड़ा इजीली बेटा आप इनके मीन्स को और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फिर x वाली जो टर्म्स होंगी एक्स स्क्वायर और x वाली वो एक साइड पे इकट्ठी कर लें, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x वाली टर्म बचेगी, और कांस्टेंट जो है वो एक साइड पे रख लें, तो कांस्टेंट जो है वो फिर x वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट आएगा उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा दें, तो जहाँ पर हमने 6 को डिवाइड करवा दिया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसके 5 पार्ट हो गए, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का। तो अब ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं 3.1 की अपलोड हो चुकी हैं, आपने पिछली 3 वीडियोस देख ली होंगी, ये भी आप उम्मीद है अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.2 में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।